Assalamu alaikum students. In this video we will discuss the tosses in the eyelid lectures. ठीक है. Before starting the lectures, if you like our videos and if you want to support us by subscribing the channel, liking the video and sharing the video to the batchmates. And let's discuss the topic. ठीक है. What is ptosis? It is the dropping of the eyelid. It is the dropping of, not drooping, it is the dropping of upper eyelid. This is important, not the lower eyelid, this is the upper eyelid. Abnormal dropping of upper eyelid is known as the ptosis, and this is also known as the blepharoptosis. This P is silent, not this is not ptosis, this is ptosis. इसकी कुछ क्लासिफिकेशन होती है. इसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास कंजेनिटल आता है एंड देन वी हैव द acquired one. Let's discuss the congenital one. And in the congenital one we have three classifications. We have the simple one, and then we have synkinetic. Synkinetic one, and then we have a blepharophymosis. Blepharophymosis. मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं इनमें से. इन द सिंपल कंजेनिटल टॉसिस देयर इज ड्रॉपिंग ऑफ दिस अपर आईलिड. इट इज़ ड्रॉपिंग. अब तो ये ड्रॉपिंग होगी. इसमें ड्रॉपिंग क्यों हुई? बिकॉज देयर इज़ द पुअर रिलैक्सेशन of levator muscle. There is poor relaxation of levator muscle. एंड यहाँ पर होता क्या है इसमें सिंपल में, देयर इज़ लेवेटर का जो फंक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, रिड्यूस्ड लेवेटर फंक्शन. लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरस पर्टिकुलरली, यहाँ पर मैं लेवेटर ले रहा हूँ, आप समझ जाना लेवेटर. ठीक है, सॉरी. दिस वॉज अबाउट द सिंपल वन. ठीक है, एंड इन द synkinetic, दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से MCQ निकलता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द मार्कस गंजा विंकिंग सिंड्रोम. दिस इज ऑल्सो नोन एज द मार्कस गंजा विंकिंग सिंड्रोम. नाम बहुत बड़ा था इसीलिए मैंने यहाँ पर synkinetic लिखा हुआ है, बिकॉज synkinetic इज़ द अदर नेम फॉर दिस वन. ठीक है, synkinetic. अब जो synkinetic है इसमें होता क्या है बेसिकली, इसका जो कॉज होता है इट इज़ द मिस डायरेक्शनल इनर्वेशन बिटवीन oculomotor nerve and the mandibular branch of the trigeminal nerve. यहाँ पर होता क्या है, जो थर्ड नर्व है और जो मैंडिबुलर ब्रांच है उनमें मिस डायरेक्शन होती है. मसल जो नर्व फाइबर है उनकी मिस डायरेक्शन हो जाती है. ठीक है, टोटिक आईलिड, यहाँ पर जो टोटिक आईलिड है उसकी रिट्रैक्शन हो जाएगी विद द जा मूवमेंट ऑन च्यूइंग. जैसे ही बच्चा च्यू करेगा, च्यू करने की वजह से जो टोटिक लिड होगी, आई लिड होगी, उसकी रिट्रैक्शन हो जाएगी. ठीक है, ठीक है, ऑन द जॉ मूवमेंट, ऑन द सकिंग, ऑन द ओपनिंग ऑफ द माउथ और द कंट्रालेटरल जॉ मूवमेंट. उसके ऊपर क्या होगी यहाँ पर, अगर जॉ में मूवमेंट होगी, जॉ में ये क्या है, जॉ में मूवमेंट होगी, दिस मूवमेंट लीड टू द क्या, दिस मूवमेंट लीड टू द रिट्रैक्शन ऑफ द टोटिक आईलिड. ठीक है, दिस वाज द synkinetic और द मार्कस गंजा विंकिंग सिंड्रोम. इसमें से आपसे ज़रूर पूछा जाएगा. ठीक है, ये MCQs में पूछा जाएगा. ठीक है, एंड देन वी हैव द ब्लेफेरोफिमोसिस. ब्लेफेरोफिमोसिस में होता क्या है बेसिकली, इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट वन. ये आपने याद करना है, इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट वन. एंड इसके कुछ फीचर्स होते हैं, 4 इसके ना मेजर फीचर्स होते हैं जो आपने याद रखने हैं. ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर टॉसिस होती है. नंबर 1 तो टॉसिस होगा ही होगा, इसमें टॉसिस होगा ही होगा. एक क्या इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, टेलीकेंथाई. टेलीकेंथाई. अब टेलीकेंथाई क्या है, इट इज़ दी इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द मीडियल कैंथाई. जो दो मीडियल कैंथाई होते हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज द मीडियल कैंथस, द मीडियल कैंथस, इनमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ हो जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या, टेली कैंथस या फिर टेली कैंथाई.
This is increase distance between the medial canthi. And then we have the epicanthus eversion. Sorry, not eversion, inversus. Inversus, epicanthus inversus is the upward fold of skin inner lower lid. ये जो ये क्या है, इनर लोअर लिड है, इसका क्या हो जाएगा, इनवर्ड फोल्ड हो जाएगा. क्या इनवर्ड, सॉरी नॉट इनवर्ड, अपर फोल्ड ऑफ स्किन ऑफ इनर लोअर लिड. यार ये इस तरह है, ये आपको इस तरह से देखिएगा, ठीक है. ये देख रहे हैं, ये इनवर्ड अपर जो क्या कहते हैं, एंड देन वी हैव द एपिकेंथस. अब जो एपिकेंथस है, एपिकेंथस में क्या होता है, इट इज़ दी अपवर्ड फोल्ड ऑफ स्किन ऑफ इनर लोअर लिड. जो इनर लोअर लिड है उसका एक अपवर्ड स्किन का फोल्ड होता है, ठीक है, लाइक दिस. ये देख रहे हैं, दिस इज एपिकेंथस इनवर्सस, ठीक है. ये अपवर्ड इसका फोल्ड जा रहा है स्किन का, ठीक है. एंड यहाँ पर ये टॉसिस भी है. दिस इज एपिकेंथस. एंड देन वी हैव द ब्लेफेरोफिमोसिस, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है. ब्लेफेरोफिमोसिस इज द स्मॉल palpebral fissure ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल शॉर्ट एंड palpebral fissures, ठीक है. अब जो ये जो फिशर है आई का, वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा ब्लेफेरोफिमोसिस में. ब्लेफेरोफिमोसिस में जो फिशर है वो बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, बिकॉज उसमें हॉरिजॉन्टल शॉर्टनिंग हो जाती है पैल्पेब्रल फिशर की. दिस वाज अबाउट द, ये इसके क्या है, 4 फीचर्स हैं, टॉसिस, एपिकेंथस, टेलिकेंथस एंड ब्लेफेरोफिमोसिस. चारों फीचर्स आपको देख के आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ब्लेफेरोफिमोसिस सिंड्रोम, ठीक है. दिस वाज अबाउट द कंजेनिटल टॉसिस. नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूरोजेनिक टॉसिस. जो न्यूरोजेनिक टॉसिस है, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं. थर्ड नर्व पेल्सी आती है, थर्ड नर्व पेल्सी, एंड देन वी हैव द हॉर्नर सिंड्रोम. इन द थर्ड नर्व पेल्सी देयर इज़ कंप्लीट थर्ड नर्व पेल्सी. उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, कंप्लीट टॉसिस हो जाता है ड्यू टू द कंप्लीट लॉस ऑफ द लेवेटर फंक्शन. लेवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियोरिस का फंक्शन बिल्कुल रिड्यूस होता है, ठीक है. एंड अगर थर्ड नर्व पेल्सी है तो जो ऑक्यूलर मूवमेंट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी. एंड देन थर्ड नर्व पेल्सी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायलेशन भी रिड्यूस हो जाएगी आई में. ये आपको फीचर्स मिलेंगे, ठीक है. एंड देन इन द हॉर्नर सिंड्रोम, यहाँ पर इसमें T1 एंड T2 के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ बच जिसको हम बोलते हैं. उसमें आपके पास क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, वहाँ से फाइबर्स निकलते हैं जो आई को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है. उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाती है, उसका लीजन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, हॉर्नर सिंड्रोम, न्यूक्लियस ऑफ बज, ठीक है. इसके फीचर्स होते हैं माइल्ड टॉसिस विथ एनहाइड्रोसिस एंड मियोसिस. ये इसकी ट्रायंगल होती है, ये इसका ट्राइहेड होता है. माइल्ड टॉसिस विद द एनहाइड्रोसिस एंड द मियोसिस, ठीक है. एनहाइड्रोसिस एंड मियोसिस ये आपने याद रखना है विद द माइल्ड टॉसिस. दिस इज हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है. And then we have the myotonic ptosis. In the myotonic we have the myasthenia gravis and the ocular myopathy. In the myasthenia gravis में basically होता क्या है, there is ptosis with diplopia. एंड यहाँ पर अगर myasthenia gravis है तो myasthenia gravis के symptoms like फटीगेबिलिटी होगी एंड मसल वीकनेस होगी, ठीक है, वो बहुत होती है, ठीक है. और ये जो डिप्लोपिया एंड दी टॉसिस, डिप्लोपिया पर्टिकुलरली वो लेट पूरा डे में, बाद में इवनिंग में मोस्टली कॉमन होती है, इवनिंग में ज़्यादा होती है. आई विल टीच यू इन दी न्यूरोलॉजी मायस्थीनिया ग्रेविस. इन दी ओक्यूलर मायोपैथी देयर इज़ विदाउट डिप्लोपिया. It is ptosis without diplopia. In the myasthenia gravis there is diplopia, in the ocular there is no diplopia. This is important, ये आपको differentiate करना आना चाहिए, ठीक है. This was about the myotonic, and then we have the mechanical as well. Mechanical ptosis. In the mechanical we have the causes like tumor and the inflammation. In the tumor we have the neurofibromatosis, and the inflammation we have the clasion. अब कैसे होता है मैं बताता हूँ. अब यहाँ पर मैकेनिकल में होता क्या है, जो अपर आईलिड है, अपर आईलिड, इसके ऊपर अगर मैं वेट को इंक्रीज़ कर दूँ, इंक्रीजिंग द वेट, अगर इसका इंक्रीज़ कर दूँ वेट, तो ये क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी ना. इसकी वजह से जो अपर आईलिड है वो
फिर डाउनवर्ड मूव करेगी, इंक्रीज़ कर दूंगा वेट। क्लेजियन में होता क्या है, उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है तो वो नीचे गिर जाती है अपर आईलिड। एंड द न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, उसके भी फीचर्स होते हैं, उसकी वजह से उसका जो वेट है इंक्रीज़ हो जाता है तो वो फिर नीचे डाउनवर्ड मूव करती है, ठीक है। दिस वॉज द मैकेनिकल। एंड देन वी हैव द अपोन्यूरोटिक। इन द अपोन्यूरोटिक वी हैव द टाइप्स। नंबर 1 इज़ द एज रिलेटेड एंड द ट्रॉमेटिक। अब जो क्या कहते हैं, जो ट्रॉमेटिक है, ट्रॉमेटिक में होता क्या है, डिस इंसर्शन ऑफ लेवेटर अपोन्यूरोसिस। जो लेवेटर का अपोन्यूरोसिस है मसल का, वो उसकी जो सॉरी डिस इनर इंसर्शन है, डिस इंसर्शन, दिस इज नॉट द डिस इनर्वेशन। वी हैव द अपोन्यूरोटिक। अपोन्यूरोटिक के 3 टाइप्स होते हैं, एज रिलेटेड होता है एंड देन द ट्रॉमेटिक डिस इंसर्शन, सॉरी डिस इंसर्शन, यहाँ पर डिस इनर्वेशन लिखा था मैंने, लेकिन दिस इज डिस इंसर्शन ऑफ द लेवेटर अपोन्यूरोसिस। ये इसके टाइप्स हैं। एंड देन वी हैव द पोस्ट ऑप ड्यू टू द ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन की वजह से, पोस्ट ऑप की वजह से ये मसला हो रहा होता है अपोन्यूरोटिक, इसको हम टॉसिस बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये इसके टाइप्स थे। इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, सबको आपने डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए। अगर मैकेनिकल होगा तो उसमें आपके पास क्लेजियन होगा, तो आपको पता है कि ये क्लेजियन की वजह से। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, वो भी आपको बताएगा, उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, ठीक है। एंड देन मायोटोनिक होगा। मायोटोनिक में आपके पास क्या, माइस्थीनिया ग्रेविस होगी, तो वो मसल फटीगिबिलिटी सारा वो आपको बताएगा, ठीक है। और ये डे टाइम में जो इवनिंग टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा हो रही होती है डिप्लोपिया, इसमें डिप्लोपिया नहीं होगी मस्कुलर में। एंड इन द हॉर्नर सिंड्रोम इन हाइड्रोसिस इन द मियोसिस आपको बताएगी कि हॉर्नर सिंड्रोम या फिर नहीं है। थर्ड नर्व पैल्सी में मस्कुलर ऑक्यूलर मूवमेंट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड द ब्लेफरोफिमोसिस है, तो सबसे ज़्यादा आसान जो होता है वो यही होता है डायग्नोसिस में, ठीक है। एंड देन सिनकाइनेटिक में मसल और जॉ मूवमेंट की वजह से टॉसिस हो रही होती है, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करना आपको इजी है वैसे ही है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द डायग्नोसिस। इसमें अपने इसको आप डायग्नोस कैसे करेंगे, विद द आई स्पेक टेस्ट। एक आई स्पेक टेस्ट होता है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम इसको क्या कर रहे होते हैं, माइस्थीनिया में हम ये कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी माइस्थीनिया के कर रहे होते हैं। एंड देन एंटीबॉडी टेस्ट वो भी माइस्थीनिया के लिए कर रहे होते हैं, बिकॉज एसिटाइलकोलिन जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो होती हैं, तो माइस्थीनिया में उसको हम देखने के लिए टेस्ट करते हैं। एंड देन एड्रोफोनियम को हम टेंसिलॉन टेस्ट भी कहते हैं। एंड ये भी एक जो ना माइस्थीनिया के लिए टेस्ट होता है। एंड देन वी हैव द फिनाइलेफ्रिन टेस्ट। फिनाइलेफ्रिन टेस्ट हम हॉर्नर सिंड्रोम जिसमें होती है, सस्पेक्ट कर रहे होते हैं उन पेशेंट में हम फिनाइलेफ्रिन टेस्ट करते हैं। एंड देन वी हैव द न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमने करनी होती है अगर न्यूरोलॉजिकल कोई भी कॉज है तो, ठीक है। हाँ, अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, जो एटियोलॉजी है उसको ट्रीट करेंगे। एंड देन ट्रीट करेंगे डिग्री ऑफ द टॉसिस को, और जो लेवेटर फंक्शन उसको ट्रीट करेंगे। इसका मेडिकल आपको ट्रीटमेंट किसको करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट हम सिर्फ मायोजेनिक का ट्रीट करते हैं मेडिकली। एंड देन वी हैव द न्यूरोजेनिक टॉसिस के जो कुछ टाइप्स होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं विद द मेडिकल ट्रीटमेंट। बकाया जो भी टाइप्स हैं उन सबको हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसमें हमारे पास आता है फेसानीला सर्वेट ऑपरेशन। यार ये पता नहीं इस नाम इन्होंने कैसे रखे होते हैं, SER सर वेट ऑपरेशन, फेसानीला। ये क्या कहते हैं, ये जो फेसानीला है इसको हम ये कब करते हैं हम, जब आपके पास क्या हो, माइल्ड टॉसिस हो। क्या हो, माइल्ड टॉसिस हो। इसमें हम कहते हैं क्या है, वी रेसेक्ट द टार्सल पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल एंड द म्यूलर मसल। resection of tarsal part and म्यूलर मसल, ये आपने याद करना है। बाकी या जो भी प्रोसीजर है उनका आपको नाम पता होना चाहिए। वी हैव द लेवेटर रेसेक्शन, जो लेवेटर मसल है उसको रेसेक्ट करेंगे। सस्पेंटीन, दिस इज सस्पेंटीन प्रोसीजर। यार ये पता नहीं कौन से नाम है इनके, ब्रोसस्पेंटीन प्रोसीजर। एंड देन वी हैव द क्या कहते हैं, अपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग। देन स्पेक्टाकल probes. Spectacle probes used when surgery is not indicated. This is important. When surgery is not indicated.
स्पेक्टाकल प्रोप्स हम तभी यूज़ करते हैं जब कोई सर्जरी इंडिकेटेड ना हो, ठीक है। ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा बाकी या कोई भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ द टोसिस, ठीक है।